गांव का नाम था भूरनपुर। चारों ओर खेत, दूर तक फैले सरसों के पीले फूल और बीच में एक पुराना तालाब जिसके किनारे बच्चे खेला करते थे। गांव के उत्तर छोर पर एक झोपड़ी थी। वहीं रहता था गंगू अपनी पत्नी धनी, बेटे छोटे लाल और बूढ़ी माँ के साथ। गंगू मेहनती किसान था, पर किस्मत जैसे हर साल उसके साथ कोई नया मजाक करती। कभी बरसात देर से आती, कभी बिजली गिर जाती, कभी कीड़े लग जाते। उसकी जमीन उपजाऊ थी, पर पिछले 3 सालों में उसने जो बोया वो कर्ज बन के ही लौटा। धनी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटते हो, भगवान भी तो देख रहा है। थकी आवाज में गंगू कहता, शायद भगवान मुझसे नाराज है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, गंगू खेत से लौटते वक्त रास्ते में एक अजनबी से टकराया। वो अजनबी साधु जैसा दिखता था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, किसान, तेरे माथे पर अंधेरा क्यों है? गंगू बोला, अंधेरा नहीं बाबा, बस थकान है। 3 साल से फसल उगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर खेत जैसे मुझसे रूठ गया है। साधु ने उसकी आंखों में देखा। धरती किसी से नहीं रूठती बेटा, लेकिन जब कोई किसान उम्मीद खो देता है तब मिट्टी उसे जवाब नहीं देती। गंगू चुप रहा। फिर साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला बीज निकाला और बोला, इसे अपने खेत में बो दे, पर ध्यान रखना जब ये अंकुर फूटे तब किसी को इसके बारे में मत बताना। इसमें खास क्या है? अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो ये बीज सोने की फसल देगा। गंगू हैरान, सोने की? हाँ, पर एक शर्त है, लालच मत करना। गंगू ने बीज लिया, माथे से लगाया और बोला, बाबा, मैं गरीब जरूर हूँ पर लालची नहीं। साधु मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह गंगू ने बीज अपने खेत के बीच में बो दिया। उसने मिट्टी पलटी, पानी दिया और हर रोज उसे देखने जाता। 3 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन वहां से एक सोने जैसी चमक वाला अंकुर फूटा। गंगू की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत मिट्टी से ढक दिया और किसी को आने नहीं दिया। हर दिन वो वहीं बैठा रहता, उस छोटे से पौधे को निहारता रहा। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। जहां बाकी खेतों में हरी फसल थी, वहीं गंगू के खेत के बीचों बीच सोने जैसा चमकीला पौधा खड़ा था। गंगू, बीच खेत में क्या चमक रहा है? धनी ने पूछा। गंगू मुस्कुराया, बस एक नई किस्म का पौधा है, देखते हैं क्या होता है। वो झूठ बोल गया, क्योंकि उसे साधु की बात याद थी, किसी को मत बताना। एक रात जब वो पौधे के पास गया तो देखा मिट्टी में छोटे छोटे सोने के कण चमक रहे हैं। गंगू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सच में सोना है। वो घर दौड़ा, चुपके से मिट्टी की पोटली लाया और सोने के कणों को सुनार को दिखाया। सुनार हैरान, अरे ये तो असली सोना है, कहाँ मिला? गंगू बोला, भगवान का वरदान है। तो भगवान को मेरा भी पता दे देना। गंगू ने पैसे लिए और घर लौटा। धनी ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से लाए? गंगू बोला, थोड़ी पुरानी जमीन बेच दी। धीरे धीरे वो पौधा और बड़ा हुआ और हर बार मिट्टी में थोड़ा थोड़ा सोना गिरता। अब गंगू रोज वहां से मिट्टी उठाकर बेच देता। उसके कपड़े बदल गए, घर पक्का बनने लगा और गांव वाले बातें करने लगे। लगता है गंगू की किस्मत पलट गई। एक रात उसने देखा पौधे की जड़ के पास कुछ और चमक रहा था, जैसे नीचे कोई खजाना दबा हो। उसके भीतर लालच की आग भड़क उठी। वो फावड़ा लाया और खुदाई करने लगा। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और नीचे से सोने का घड़ा निकला। गंगू की आंखें चमक उठी। अब तो जिंदगी बन गई। पर तभी हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में वही साधु की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना,
लालच मत करना। गंगू घबराया। मैं तो बस देख रहा था। अब तेरी किस्मत उसी घड़े में कैद हो जाएगी। जमीन कांपी, घड़ा मिट्टी में धंस गया और पौधा काला पड़ गया। हवा थम गई, पर खेत सूना हो गया। अगले दिन गांव वाले दौड़े। गंगू का खेत तो जल गया। फसल राख बन चुकी थी। गंगू बैठा रहा, आंखों में खालीपन लिए। धनी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, सोना मिट्टी बन गया। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया। वो फिर से अपनी पुरानी जमीन पर हल चलाने लगा। लोग कहते, गंगू पहले पागल था, अब संत बन गया है। कुछ महीने बाद बरसात आई, मिट्टी में नई हरियाली उगी और उसी जगह जहां वो सोने का पौधा था, एक हरी भरी स्वस्थ फसल लहलहा उठी। गंगू मुस्कुराया। सोना मिट्टी में गया तो मिट्टी ने अपना सोना लौटा दिया। सीख, किस्मत मेहनत से बनती है और मेहनत ईमान से। पर जब मेहनत में लालच घुल जाए तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें।